हालेलुया। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र त्रित्व की साधना है। एक पिता है, एक पुत्र है, एक पवित्र आत्मा है। तीन है, तीन होते हुए भी एक है, और एक होते हुए भी तीन होते हुए भी एक होते हुए भी यही पवित्र त्रित्व है। आमीन, हालेलुया। मुझे देखना कितने ईश्वर है, कितने ईश्वर है, पक्का कितने हैं, उस एक ईश्वर में कितने जन है, और तीनों बराबर हैं। तीनों हालेलुया, हालेलुया। एक रहस्य है ये। क्या है ये? एक रहस्य। एक ईश्वर है, लेकिन एक ईश्वर में तीन जन हैं, और तीन होते हुए भी ये एक है। ये एक रहस्य है। आमीन। ये क्या है? मिस्ट्री, रहस्य। रहस्य का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। रहस्य का मतलब ये होता है थोड़ा बहुत हम समझ जाएंगे, पूरा नहीं समझ पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी है, पुरानी कहानी है, घिसी पिटी कहानी है, लेकिन फिर भी आप सुन लेना। पवित्र त्रित्व के बारे में गहरी और बड़ी बातें लिखने की पूरी कोशिश की जा रही थी संत के द्वारा। अब संत है, संत पवित्र त्रित्व के बारे में लिखने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे, और इसी दरमियान एक दिन वो कहीं टहलने निकले। जब टहलने निकले, समुंदर के किनारे एक बच्चा, समुंदर के किनारे एक बच्चा बैठा बैठा वहाँ पर समुंदर के किनारे रेत पे एक कुआं खोदा, छोटा सा कुआं खोदा, और उस समुंदर के पानी को ये कुएं में खाली करने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। ध्यान से सुनना, बच्चा कहाँ बैठा है? समुंदर के किनारे रेत पे वो छोटा सा कुआं बनाया। इतना सही तो है? हालेलुया। छोटा सा कुआं बनाया, और समुंदर तो विशाल है, बहुत बड़ा है, इतना सारा पानी है। वो पानी वो उठाकर कुएं में खाली करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर संत को बड़ी हंसी आई। संत को बड़ी हंसी आई, और संत ने इस बच्चे की हंसी उड़ाई। तब बच्चा बोला, आप तो मेरी हंसी उड़ा रहे हो। सच में तो आपकी हंसी उड़ानी चाहिए, क्योंकि संत ने कहा इतना विशाल तो सागर है, इतना विशाल ये समुंदर है, इतना सारा पानी है, और तेरे हाथ का बना छोटे से कुएं में तो पानी खाली, ये समुंदर को खाली कर देगा। तो बच्चा बोला, तो पवित्र त्रित्व के बारे में इतनी गहरी बातें तुम लिखने का दावा कैसे कर सकते हो? और बच्चा संत को ये समझाने का प्रयास कर रहा था, हो भी सकता कोशिश करने से समुंदर का पानी कुएं में हम खाली कर सके, लेकिन फिर भी पवित्र त्रित्व के बारे में आप पूरी जानकारी नहीं ग्रहण कर पाएंगे। पवित्र त्रित्व के बारे में कलीसिया जो सिखाती है, संतों की शिक्षा के आधार पर, वो एक रहस्य है। क्या है? रहस्य। बस इतना समझना, एक ईश्वर है, उनमें तीन जन है, और तीन होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी तीन है। आमीन। जोर से आमीन, हालेलुया।
घर में तो ये बात चलती है, घर में कभी पापा बड़े, फिर बड़े पापा, फिर छोटे पापा, फिर चाचू, छोटे बड़े, ये सब चलता है। लेकिन पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में बड़ा छोटा नहीं चलता है, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। बोलो हे अब्बा, हे अब्बा। एक ही ईश्वर है, एक ईश्वर में तीन जन है और तीनों अधिकार में, सामर्थ्य में, महिमा में बराबर है। आमीन। क्या है? बराबर। क्या? बराबर। एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बोलो तीनों बराबर है। हालेलुया। जोर से बोलना, हालेलुया, हालेलुया। और हमारे पास यहाँ पर 3 दिन, 3 दिन में हमें तीनों जनों के बारे में सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आज के दिन सोचा, मैं थका हुआ हूँ, ट्रैवल करके आया हूँ, रात को भी नींद नहीं मिली, उससे पहले वाली रात को भी नींद नहीं मिली, और वहाँ से ट्रैवल करके आया हूँ, थका हुआ हूँ। मन कर रहा था सो जाऊँ, मन कर रहा था सेशन में भी नींद के बारे में ही बोलूं। हालेलुया। ऊपर से इतनी भयानक गर्मी, फिर भी मैं सोचा चलो जाते हैं शाम के समय। फिर मैंने सोचा आपसे बताऊं, ईश्वर चाहते हैं हम उनको पापा कहें। क्या कहें? पापा। ईश्वर चाहते हैं, एक ईश्वर है, उनमें 3 जन, एक है पिता और एक है पुत्र और एक है पवित्र आत्मा। आज शाम की वेला में बच्चों में आपसे कहना चाहता हूँ, ईश्वर चाहते हैं कि हम उनको क्या पुकारें? पापा। क्या पुकारें? बा। क्या कहें? बाबा। मुझे नहीं पता आपकी भाषा में आप अपने पापा को क्या बुलाते हैं, लेकिन ईश्वर यही चाहते हैं कि जिस तरह एक बेटे का पापा के साथ रिश्ता, अच्छा रिश्ता। अधिकतम पापा लोग पियक्कड़ हैं, अधिकतम पापा लोग घर के जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं, अधिकतम पापा मम्मी को मारने वाले हैं, अधिकतम पापा बच्चों का ख्याल नहीं रखने वाले हैं। लेकिन हम उन पापा लोगों के बारे में नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम उस पापा के बारे में कह रहे हैं जो सच्चे हैं, जो ईमानदार है, जो मेहनती है, जो प्यार करता है, जो कदर करता है, जो ख्याल रखता है, जो तेरे लिए खड़ा रहता है, जो तेरे लिए सब कुछ करता है, से एक पापा। तो आज ईश्वर चाहते हैं कि हम सब उन्हें पापा कहकर पुकारे। क्या कहकर? पापा। आपकी भाषा में क्या कहते हैं पापा को? जोर से बोलो। बा। कोई बा कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई चोर कहता है। आप जो कहता है आप कह लो, बूढ़ा सा मत बोलना। हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आज के शाम के समय में आपके पास ये कहने आया हूँ, ईश्वर चाहते हम उनको पापा कहकर पुकारें। हमने पहले भी कई बार समझाया है, शायद हम ही वो सौभाग्यशाली वर्ग है, हम ही वो मसीही वो झुंड है जो अपने ईश्वर को पापा कहकर पुकार सकता है। किसी धर्म में लोग उनको भगवान कहते हैं, किसी धर्म में लोग उनको खुदा कहते हैं या मालिक कहते हैं, लेकिन हम उसे पापा कहते हैं। क्या कहते हैं? हालेलुया। हाँ ना, पापा। क्या? पापा। क्या? बा। बोलो ना, बा। थोड़ा और प्यार से बोलो ना, बा। हालेलुया। भाई ये तो सच है, अब बड़े हो गए, आपके पापा का स्वभाव आपको समझ में आने लगा। शायद आपका पापा के साथ पंगा चल रहा है, पापा आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन उस उम्र में, जिस उम्र में आपको आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आता था, आपका पापा ही आपका हीरो हुआ करते थे।
आपके पापा आपके लिए घोड़ा बन जाता था, कभी हाथी बन जाता था, आपका पापा आपके लिए सब कुछ बन जाते थे। कभी कोई कुत्ता भगा देता था, आप पापा के पास पहुंच जाते थे। कभी कोई और खतरा आ जाता था, आप पापा के पास पहुंच जाते थे। आपको मिठाई खाने का मन करता था, पापा। हालेलुया, हालेलुया। और एक है पापा, उसे हम कहेंगे बा, अब्बा। बाइबल कहती है वो ईश्वर, उसे हम क्या कहकर पुकारें? अब्बा, बा, बाबा। हालेलुया। हाँ बेटा, किताबों में छपी हुई प्रार्थना करने जब आते हैं हम तो बड़ा बिंदास क्रूस का चिन्ह बनाना ये वो सब हो जाता, ठीक है। लेकिन असली में जब तो अपने ईश्वर के सामने प्रार्थना के लिए खड़ा हो जाएगा ना, उस समय आप अपने ईश्वर को बा कहकर पुकारना। अगर हमने उनको बा कहा या अब्बा कहा या बाबा कहा तो मैं कौन निकला? बोलो ना, बोल। तभी हम भिखारी की तरह ना छाती पीटेंगे, ना माथा फोड़ेंगे, ना सिर पटकेंगे, बल्कि हम बेटे के तरह खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, बाबा, बाबा। हालेलुया, हालेलुया। क्या रिश्ता है यार, क्या रिश्ता है। जहाँ वो रिश्ता होता है बाप और बेटे का, वहाँ खड़े होने की हिम्मत और साहस आ जाता है। फिर वहाँ खड़े होकर फिर कौन सी भाषा में कौन सा शब्द डालना ये सब मत देखना, सीधे सीधे बाबा हो गया शुरू। हालेलुया। एक बार बुलाओ ना, हमें देख के बुला लो एक बार, बोल। आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे बाबा है ही नहीं आपके। हालेलुया। बुलाओ ना एक बार, पापा को कैसे बुलाते, एक बार बुलाओ मुझे देख के। हालेलुया। आज की आराधना के समय बस आप एक ही काम करना, उसे ईश्वर, भगवान, मालिक सब कहकर मत पुकारना, सीधे बाबा, बस इतना बोलना। आपको क्या लगता है वो आपके बातों में चिंतित नहीं है? क्या वो आपका ख्याल नहीं रखते? क्या वो आपकी परवरिश नहीं करते? क्या वो आपकी कदर नहीं करते? भाई, जिन चीज़ों में आपकी चिंता है वो उनकी भी चिंता है, वो ध्यान देता है। इसलिए आज उसे बुलाना, बाबा कहकर बुलाना, बा कहकर बुलाना, पापा कहकर पुकारना, फिर प्रार्थना करना। बाइबल खोलिए, यूहन्ना का पहला पत्र, यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3 पहला वचन। कितना महान प्रेम, पिता ने कितना महान प्रेम है, पिता का प्रेम कितना महान है। हम उनकी संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। हालेलुया। जल्दी खोलिए, यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3 पहला वचन। वहाँ लिखा हुआ है पिता का प्रेम, कितना बड़ा प्रेम, कितना महान प्रेम, कितना गहरा प्रेम वो पिता है, पिता का प्रेम है। और बाइबल कहती है हम उनकी संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। मतलब सीधे सटीक शब्दों में बाइबल हमें सिखाती है कि हम उनके बच्चे हैं और वो हमारे पापा है। आमीन। पढ़िए, अगर मिला तो पढ़िए, यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3 पहला वचन पढ़िए। बस। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाइए। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम उनकी संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। आमीन। बोलो हल्लेलुया। मुझे देखना, हाथ नीचे। तो आज प्रार्थना के इस सेशन के समय बस एक ही शब्द, बा।
अब्बा, बाबा, बस यही शब्द आना चाहिए आपके मुंह से। आराधना के समय भी यही शब्द आना चाहिए। वचन में लिखा है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 19 में, हम तो जानते हैं हम ईश्वर के हैं। पहला वचन बता रहा था कि हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। और अगर हम संतान है तो हम किसके हैं? तो हम ईश्वर के हैं। हमारे ऊपर किसका पट्टा लगा हुआ है? ईश्वर का पट्टा लगा हुआ है। किसकी मोहर लगी हुई है? बाप की मोहर लगी हुई है। ओए होए, हेलो हेलो, हालेलुया। भाई ऐसे वैसे चीज नहीं है, मामूली आइटम नहीं है, सॉलिड आइटम है, सॉलिड सॉलिड। चाहे कोई भी कुछ भी बोले हमारे बारे में, हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये प्रार्थना के समय पर ना खड़े खड़े हम तो बेकार है, हम तो सड़े से हैं, हम तो कचड़े हैं, हम तो कोई काम के नहीं है, हम बेकार हैं, ये सब बोलना बंद करना। हालेलुया। आप कचड़े हैं तो फिर आपके बाप कौन हो गए? हाँ, अपने बाप को कचड़ा वाला मत बनाना। इसलिए बेटा हमेशा ध्यान रखना, आप चाहे जितने भी कीचड़ में क्यों ना हो, आप चाहे जैसे भी हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पापा ये नहीं चाहते कि बच्चे उनके सामने खड़े होकर हम बेकार, हम सड़े से, हम कचड़े, हम कोई काम के नहीं है, ये सब मत बोलना। पापा को अच्छा नहीं लगता है। पापा को मालूम है आप क्या है, किस चीज़ के हैं, कैसे हैं, क्या होगा, क्या हुआ था, क्या होने वाला है, सब उनको मालूम है। इसलिए बेटा यहाँ बैठे बैठे इतना समझना, तेरी कीमत है। हम में से अधिकतम लोग हमारी अपनी कीमत को नहीं समझते। हम में से अधिकतम हम अपने आप को भी प्यार नहीं कर पाते हैं। बेटा आज से तू अपने आप को प्यार करना शुरू कर दो। कई लोग पुरानी बातों की वजह से, पुरानी चीजों की वजह से, पुरानी यादों की वजह से, पुरानी घटनाओं की वजह से परेशान रहते हैं और खुद को माफ नहीं कर पाते, खुद को प्यार नहीं कर पाते। मैंने कहा बेटा खुद को प्यार करना शुरू कर, क्योंकि तो मामूली चीज नहीं है, ईश्वर के बच्चे हैं। बेटा एक ही तो पीस है, क्या? एक ही। आपके जैसा ना कोई आज तक पैदा हुआ और ना आपके जैसा कोई पैदा होगा। आपके जैसा बस आप है, इसलिए आपकी कीमत है। आप अपने आप को बेकार मत समझना, और आपकी कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। इसलिए वो हमारे अब्बा है, बाबा। और अगर हम उनके बच्चे हैं तो हम किसके हैं? ईश्वर के हैं। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 19। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 19 पढ़िए। हम तो जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं। पढ़िए, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, मुझे देखिए और बोलिए, हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं। ओह हालेलुया। हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बेटा आज तक अगर नहीं जान पाए तो आज जान जाओ। आज समझ लो हम ईश्वर के हैं। हम तो जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं। प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बेटा याद रखना, तेरे ऊपर ईश्वर का पट्टा लगा, उनकी मोहर लगी हुई है, उनका हाथ आपके ऊपर बना हुआ है। इसलिए हम उनके, इसलिए हम उनको क्या कहकर पुकारते हैं मालूम है? अब्बा। गलातियों का पत्र खोलिए, गलातियों का पत्र अध्याय 4 वचन 6 से 7 तक, 6 और 7। गलातियों का पत्र अध्याय 4 वचन 6 और 7। वहाँ इसलिए लिखा हुआ है, हमें पुत्र का आत्मा मिला है और वो आत्मा हमें हिम्मत देता है ईश्वर को अब्बा कहकर पुकारने की।
हालेलुया। पढ़िए, सब लोग मिलकर पढ़िए। गलातियों का पत्र अध्याय 4 वचन 6 और 7 पढ़िए। बस हालेलुया हो गया। अब मुझे देखना, हालेलुया। कौन सा आत्मा मिला है? पुत्र का आत्मा मिला है, इसलिए हम ईश्वर को क्या कहकर पुकारेंगे? अब्बा पिता। बोलो अब्बा पिता, और जोर से अब्बा पिता। इसलिए हमें गुलामों की तरह नहीं, दास की तरह नहीं, बल्कि बच्चों की तरह पेश आने चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखना बेटा, अपने आप को बेकार नहीं, अपने आप को कचड़ा नहीं, अपने आप को यूजलेस नहीं समझना, कोई काम का नहीं है मत समझना। हम ईश्वर के हैं तो हमारी कीमत है, और हमारे अंदर ईश्वर पुत्र का आत्मा है, उससे हम उसे अब्बा कहकर पुकारते हैं। और हमें विरासत में, अगर हम हैं उनके बच्चे, तो विरासत में हमें वो सब कुछ प्राप्त है, वो सब ईश्वर का है। आमीन। इसलिए गरीब नहीं है, अमीर है। गरीब नहीं है, हालेलुया। हम गरीब नहीं है, हम हाँ, क्योंकि हमारे साथ कौन है, और ईश्वर को हम क्या पुकारते हैं? अगर वो अब्बा है तो हम कौन है? बच्चे हैं। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिलाना, बोलना बच्चे हैं हम। हालेलुया। हंसते मुस्कुराते हुए, हालेलुया हालेलुया। दाहिना हाथ उठाना है, अब्बा कितना प्यार किया है आपने, हम आपकी संतान कहलाते हैं, और हम वास्तव में वही है। आपने हमें पुत्र का आत्मा दिया है, हम आपको अब्बा कहते हैं, पिता कहते हैं। हम जानते हैं हम आपके हैं, हम जानते हैं हम आपके हैं, हम जानते हैं हम आपके हैं। आंखें बंद। हालेलुया 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 हालेलुया। सदी आराधना 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 आराधना। सदी आराधना आराधना। अब्बा पिता, बाबा शबाबा रिया 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 रिया। हाथ नीचे करें। प्रेज द लॉर्ड। तो उनको क्या बुलाएंगे? बाबा। क्या जोर से बोलो ना। बाइबल में लिखा है, ईश्वर ने कहा मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे। अम्मा हालेलुया। ईश्वर स्वयं कहता है मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कौन सा बाप होगा, देखा खुद वो बोल रहा मैं तो सोचता था तुम मुझे पापा कहकर पुकारोगे। पढ़िए ना, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 19। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 19। उसका दूसरा हिस्सा है, लेकिन पहला हिस्सा शुरू कर लो। वहां पर लिखा है मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे। पढ़िए पढ़िए, पढ़ते जाइए।
मैं सोचता था आगे तुम मुझे पिता कहकर, हाँ हालेलुया, प्रभु का कहना है, पिता की वाणी है, मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे। ईश्वर चाहता है कि हम उसे बाबा, अब्बा, पिता कहकर पुकारें। एक व्यक्तिगत रिश्ता ईश्वर के साथ हमारा कायम हो जाए, जिस पर हम उन्हें पापा कहकर पुकारें और प्रार्थना करें। इसलिए ईश्वर की वाणी है, मैं सोचता था कि तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ईसायास का ग्रंथ खोलिए, ईसायास का ग्रंथ अध्याय 63 वचन 16, 63। तो ईसायास का ग्रंथ चैप्टर 63 वचन 16 पढ़िए। प्रभु तू ही हमारा पिता है। आमीन। मेरे पीछे दोहराइए, प्रभु तू ही हमारा पिता है। प्रभु तू ही हमारा पिता है। अगले अध्याय में देखिए, अगले अध्याय 64 वचन 7 वहाँ क्या लिखा है देखिए, तू ही हमारा पिता है। आमीन। तू ही हमारा पिता है। और अगर पिता है तो पापा को थोड़ी ना चाचो कहकर पुकारेंगे। अगर पापा है तो पापा कहकर पुकारेंगे। पापा को थोड़ी ना मामा कहकर पुकारेंगे। पापा को थोड़ी ना हम कुछ और कहकर पुकारेंगे। पापा को हम पापा कहकर पुकारेंगे, तभी ना मजा आता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। पहली बार ये बात मैंने सुनी है, मेरे ही एक बड़े भाई है एडवोकेट राइजू वर्गीस। वो जब पर्सनल प्रेयर करता था, किसी परिवार में जाते थे और वो जब प्रार्थना करते थे, वो हमारी बोली में अप्पा कहकर पुकारते थे। अप्पा, हमारी बोली में पापा को अप्पा कहते हैं, अप्पा कहकर पुकारते थे। और मैंने पहली बार जब स्कूल में पढ़ता था और सेमिनरी आया था, उस समय मैंने उनको ये कहते हुए सुना है। वो जब ईश्वर से प्रार्थना करते थे किसी भी परिवार में जाकर, तो वो ये कहकर पुकारते थे अप्पा। तो हमें भी क्या कहकर पुकारना, बाबा। हालेलुया। देखो ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हालेलुया। अरे पूरी कुदरत को बनाने वाला खुद तेरा बाप बन जाता है तो कितना मजा आता है, इतना मजा आता है। अरे जिन्होंने सागर बनाया, जिन्होंने नदियां बनाई, जिन्होंने झरने बनाए, जिन्होंने पहाड़ों को बनाया, जिन्होंने पहाड़ियां बनाई, जिन्होंने घाटियों को बनाया, जिन्होंने ग्रह को बनाया, जिन्होंने सब कुछ बनाया, वो कहता है तुम मुझे पापा कहकर पुकारो, बाबा कहकर पुकारो, अब्बा कहकर पुकारो। मतलब यह है भाई, तुम मुझे अपना पापा समझो। हाँ, अगर वो बाप निकले हमारे, तो अगर हम बच्चे हुए उनके, तो फिर तो भाई हमारा राज हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप जरा सोचो, किसी का बाप अगर इस इलाके के एसपी है तो कितना बिंदास घूमता होगा वो। और किसी के बाप अगर मुख्यमंत्री है तो वो पूरे राज्य में कैसा घूमता होगा। चलो छोड़ो, कम से कम वो उनका बाप कहीं से हमारे यहाँ के पुलिस स्टेशन के अधिकारी है तो कितना बिंदास घूमता होगा। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, क्योंकि हमारा बाप जो है मुख्यमंत्री है, हमारा बाप पुलिस है, हमारा बाप एसपी है, हमारा बाप कलेक्टर है। भाई हम भी बिंदास घूमेंगे क्योंकि हमारा बाप ईश्वर है। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए बेटे आपको देखकर यीशु ईश्वर कहते हैं, मैं सोचता था तू मुझे अब्बा कहकर पुकारोगे। इसलिए बाइबल में इसायास के ग्रंथ में बार बार लिखा है, प्रभु ही हमारा पिता है, तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारा पिता है। जोर से बोलिए ना, तू ही हमारा पिता है। जोर से बोलिए, तू ही हमारा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का एक किस्सा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बार बार जहाँ जहाँ मौका मिलता बोलता भी ज़रूर हूँ। और वो किस्सा है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2:5। आपको मालूम है किस्सा, ध्यान से सुन लो एक बार और। वहाँ पर 4 आदमी एक अर्धांग रोगी को उठाकर ले आते हैं और चंगाई के लिए। जब आते हैं, यीशु जिस घर में बैठे हुए थे उस घर के चारों तरफ भीड़ जमा हो गई थी, इसलिए दरवाजे से अंदर जाना मुश्किल था। इसलिए घर की छत उन्होंने खोल दी, घर की छत को खोल दी और अर्धांग रोगी को नीचे उतारा। ये अर्धांग रोगी नीचे सीधे आके ऐसे ही पड़ा हुआ है। अर्धांग रोगी का ना पैर चलते, ना हाथ चलते, ना वो कुछ काम कर सकता, ना खड़ा हो सकता है। नाचना तो दूर, काम करना तो दूर, खड़ा होना भी मुश्किल है, हाथ पैर चला भी नहीं पाता है और पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है, कचड़ा हो गया है, बेकार हो गया है, ताकत नहीं रह गई है, अब उसके अंदर हिम्मत नहीं रह गई है, खड़े होने तक की हिम्मत नहीं है। फिर भी उसे देखकर यीशु क्या बुलाता है? बेटा। क्या बुलाते हैं? बेटा। क्या आज आपको देखकर ईश्वर क्या बुलाते होंगे मालूम है? बेटा। क्या? बेटा। क्या? बेटा। हालेलुया। बाप है वो हमारा और हम है बच्चे होने के। ये रिश्ता जब बन जाता है तो सारे रिश्ते बन जाएंगे। ये रिश्ता अगर नहीं बन पाया तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना, हम उसे क्या कहकर पुकारें? पापा। क्या? बाबा। क्या? अब्बा। क्या? बा। प्रभु धन्यवाद। एक बार जोर से ताली बजाना प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। इसलिए बच्चों याद रखना, हम मसीही है और हमें डर के आत्मा नहीं, हमें दासता का आत्मा नहीं, हमें पुत्र का आत्मा मिला है और उस आत्मा से हम ईश्वर को अब्बा कहते हैं, पापा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बा कहते हैं। ऐसे कहकर ही प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलना, बाबा कहना। हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2:10 पढ़िए। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? पढ़िए। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2:10। बस क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? अब मुझे देखना, इधर देखना, इधर इधर। कोई है अरुणाचल से, कोई है आसाम से, कोई है डिब्रूगढ़ से, कहीं और है कहीं और से, कोई है नौखते, कोई है वांचो, कोई है ओराव, कोई है खड़िया, कोई है मुंडा। भाई तू चाहे मुंडा हो, चाहे खड़िया हो, चाहे उराव हो, चाहे आप नौखते हो, चाहे वांचो हो, चाहे निशी हो, चाहे कोई भी हो, बाइबल कहती है बेटा हम सबों का एक ही बाप है। हम सबों का, तभी तो सारे के सारे खड़े होकर एक साथ बुलाते हैं, हे पिता हमारे। अरुणाचल वाले भी आएंगे और यहाँ फादर तो यहाँ खड़े होकर केरल वाला चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं,
अरुणाचल वाले बैठे हैं, असम वाले बैठे हैं, महाराष्ट्र वाले बैठे हैं, आंध्र प्रदेश वाले बैठे हैं। तो वहां से लेकर साउथ से लेकर नॉर्थ तक और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक सब बैठ के चिल्ला कर कहते हैं, हे पिता हमारे। तभी तो बाइबल कहती है क्या, हम सबों का एक ही पिता नहीं, हम सबका एक ही बाप है। अरे क्या बाप है वो, इतने सारे बच्चे। हालेलुया। बाप हो तो ऐसा बाप की इतने सारे बच्चे, लेकिन ना समझ बच्चों को ये नहीं पता कि ये हमारा बाप है। इसलिए बोलना है बाबा। जब खड़े हो जाएंगे ना, कहना उनसे, बाबा मामला थोड़ा गड़बड़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे तभी तो प्रार्थना के समय आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। कौन सी भाषा में प्रार्थना करूं, कैसे शुरू करूं, कौन सा वचन डालूं और कब शुरू करूं, कहां से शुरू करूं, कहां से निकालूं, कहां समाप्त करूं। ओए ओए ओए, तुम कोई ऑफिस में पेपर सबमिट करने गए नहीं हो, तुम अपने बाप के सामने खड़े हो, एक बेटे होने के पूरे दावे के साथ। तो आ गए हैं बाबा। हाँ, हालेलुया। तभी तो मजा आता है, तभी तो मसीही होने का मजा आता है। हालेलुया। नहीं तो हम लोग क्या करते रहेंगे मालूम है, वहीं जाके हेलो कोई है, ओए ओए। ऐसा नहीं, मसीहियों को वहां जाके खटखटाने की जरूरत नहीं है। सीधे धक्का दे दो, दरवाजा खोलो, अंदर घुस जाओ। हालेलुया। क्योंकि बाप है भाई हमारा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र पढ़िए, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 6 वचन 18। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 6 वचन 18। मैं तुम्हारे लिए बाप और तुम मेरे लिए बच्चे। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए पढ़िए, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 6 वचन 18। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 6 वचन 18 पढ़िए। बस हालेलुया। इधर देखना बेटा, इधर 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 देखना। ईश्वर का कहना है, वचन कहता है कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में, मैं तेरे लिए बाप और तुम मेरे लिए बेटे और बेटियां। यही रिश्ता है, यही रिश्ता है। ईश्वर स्वयं अपनी ओर से हमें ये प्रकट करके देता है, बेटा तेरा मेरा एक रिश्ता होना चाहिए, वो है बेटा और बेटी होने का रिश्ता, और बेटा और पापा और बेटे होने का रिश्ता, पापा और बेटी होने का रिश्ता। इसलिए बाइबल में लिखा है, मैं पिता तेरा और तुम मेरे लिए बेटे और बेटियां। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दोनों हाथ उठाइए, एक पल के लिए आंखें बंद करें। दोनों हाथ उठाइए, एक पल के लिए आंखें बंद करें। एक पल के लिए उन्हें अब्बा बाबा कहकर हम इस समय प्रार्थना करें, स्तुति करते हुए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबा बाबा, जिस तरह वचन में लिखा हुआ है, हमें स्वतंत्र और हमें स्वतंत्रता के आत्मा प्राप्त हुआ है, पुत्र का आत्मा प्राप्त हुआ है। हम उसे बाबा कहते हैं, हम उसे अब्बा कहते हैं, हम उसे पापा कहते हैं, हम उसे बा कहकर पुकारते हैं। ईश्वर के वचन कहता है कि वो मैं तेरे लिए पिता और तुम मेरे लिए पुत्र और पुत्रियां। कितना महान प्यार है ईश्वर है अब्बा आपका कि हम आपकी संतान कहलाते हैं, और हम वास्तव में वही है। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना 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 आराधना, स्तुति आराधना 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 आराधना। हाथ नीचे, एक बार जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देना।
इसलिए बाइबल में लिखा है स्तोत्र ग्रंथ 103 वचन 13, स्तोत्र ग्रंथ 103 वचन 13, जिस तरह पिता अपने पुत्र पर दया करता है उसी तरह ईश्वर हम पर दया करता है। रिश्ता अगर आपने बेटे और बाप का बनाया है ईश्वर के साथ, तो बेटा आपको जो आशीषें मिलेगी वो उसी हिसाब से मिलेगी। अगर आपने रिश्ता कुछ और बनाया ईश्वर के साथ, तो मुझे नहीं लगता इतनी आशीष कभी मिल भी पाएगी। इसलिए आज जब आप खड़े होंगे, आज जब आराधना में भाग लेंगे, इन दिनों आप हमेशा याद रखना मैं अपने बाप का हूँ और वो मेरा बाप है, मेरे ऊपर मेरे बाप का अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। स्तोत्र 103 वचन 13 पढ़िए। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे एक पल, बाइबल के साथ खड़े हो जाइए, बाइबल के साथ खड़े हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसपास में सबको हाथ मिलाओ, सबको हाथ मिला के बोलना वो तेरा पापा है, बाबा है, बा है, जो। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कुछ मत बोलना, आपको बोलने दे रहा हूँ। बेटा आप लोग क्या बुलाते हैं पापा को अपने गांव में? बा, बोलो ना, फिर से बोलो ना। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा लगता है जब हमें किसी को, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फादर लोगों को पापा कहकर बुलाते हैं, उनको अच्छा लगता है। हालेलुया। पापा कहकर पुकारते हैं, अच्छा लगता है। अरे लेकिन हम में से कोई भी पापा बनने लायक है ही नहीं। असली बाप तो वो है, और उसे जब हमें बुलाने का हमें मौका मिलता है और हक मिला है, वाह, हालेलुया। बाकी सारी प्रार्थना फेल। आपको वहां जाके बस एक पल के लिए खड़े होना और बस इतना कहना, वाह, क्या वाह, हो गई ना सारी प्रार्थना। क्या कितना लंबा चौड़ा सुनाओगे। आखिर तेरा बाबा है, उसे तो सब पता है। बचपन में तुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हें कपड़े की जरूरत, वो खरीद के लाते थे। तेरे लिए खाना वो खरीद के लाते थे, तेरे लिए सारी चीज़ों का बंदोबस्त वो कर लेते थे। बड़ा हो गया तो आपको लग रहा है सब भूलना पड़ेगा। ओए 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 कुछ नहीं बोलना, उसे सब पता है, क्योंकि वो कौन है? बा। क्या बा? क्या? आप मत बोलना, इनको बोलने दो। फिर से बोलो, आप बोलो। यहाँ आवाज ही नहीं आ रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोनों पैर चला के देखो ये सब ठीक तो है। वेरी गुड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा हम कहते हैं जब भी चर्च में आके खड़े होते हैं, भीख मांगने वाले भिखारी की तरह मत खड़े रहना, बल्कि हक जताने वाले औलाद की तरह खड़े रहना। बाबा, बाहुबली में हीरो अपने मामा को बुलाता है, मामा। भाई वो सुन के लोग सीटियां बजाते थे। तो आप अपने बाबा को जब आवाज देंगे तो पूरी दुनिया सीटी बजा लेगी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बस बेटा अपनी इस उम्र में ये बात समझ जाओ, पूरी धरती को बनाने वाला ईश्वर मेरे लिए बा है, बाबा है, और हम उनके बच्चे हैं। इतना अगर आप समझ गए तो फिर बिंदास जी लो, जीना बड़ा आसान होगा। आमीन। वो जानता है, वो समझता है, वो ख्याल रखता है, वो कदर करता है, क्योंकि वो आपका बाबा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाइए, बैठ जाइए, फिर से बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे देखना, मुझे देखना। हालेलुया। आइंदा प्रार्थना के लिए जब भी जाके बैठे रहते हैं, ऐसे मत बैठे रहने जैसे आपको जबरदस्ती कोई लाके बांध के रख दिया हो। नहीं, बाबा के पास गए,
क्योंकि कभी कभी चर्च में हम लोग देखते मध्यस्थ प्रार्थना में बच्चे बैठे, कोई आ रहा है देखेंगे, अरे कोई आ रहा है देखेंगे, कोई आके मुझे बुला के ले जाओ टाइप के बैठे रहते। वॉलंटियर्स है, अधिकतम लोग वॉलंटियर्स है। कितने समय से आके बैठे हुए यहाँ पर पता नहीं, क्यों आए थे मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। लेकिन कुछ लोग जिस तरह बैठे हुए उनको देखकर लगता नहीं है कि प्रार्थना करने बैठे हैं। और अगर हमें ये जानकारी है वो मेरा बाबा है और हम उनके बेटे हैं, तो वहाँ बैठे रहने में मजा आएगा। कोई आके उसे बुलाएगा तभी जाने का मन है ना, अभी नहीं, नहीं अब नहीं, अब नहीं, बाद में। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा, क्या हो रहा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेटा तेरी ये जो उम्र है ना, यही उम्र सही उम्र है, क्योंकि इस उम्र में तेरे बाप के ऊपर कोई अगर सवाल करता, तेरा खून होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। तो यही उम्र सही उम्र है, इसी उम्र में बाप के साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए, इसी उम्र में। तो इस उम्र में आज के दिन समझ जाना वो मेरा पापा है, बाबा। क्या बाबा? क्या बोलो ना, मुंह खोलो ना अच्छे से, प्यार से। कौन है वो? इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 6 पढ़िए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 6, वहां पर यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो बंद कमरे के अंदर प्रार्थना कर लो, हमारा पिता। मुझे वहां पर बस वो एक्सप्रेशन लेना, हमारा पिता। पढ़िए मत्ती 6:6 पढ़िए। बस हालेलुया। हमारा पिता, क्या हमारा पिता? कौन है वो? पिता। यीशु ने जब प्रार्थना करना, यीशु ने प्रार्थना सिखाई, उन्होंने पिता को इस प्रकार बुलाना सिखाया, ए पिता हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता। पापा, क्या पापा? बेटा ध्यान से सुनना, यीशु कौन थे? यहूदी। यीशु कौन? यहूदी। यीशु के माँ बाप यहूदी, यीशु के अधिकतम शिष्य भी यहूदी। शुरुआत में जितने भी लोग मसीहियों के साथ जुड़े वो सब के सब यहूदी। लेकिन यहूदियों के बीच में कभी भी ईश्वर को पापा कहकर बुलाने की आदत पहले नहीं थी। पापा कहकर नहीं पुकारा जाता था, याहवे कहकर इस्राएली ईश्वर को पुकारते थे। लेकिन बाद में जब यीशु हमें सिखाते, यीशु भले ही यहूदी थे, लेकिन यहूदियों के बीच में ये आदत नहीं थी पापा कहकर बुलाने की। लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं हमारे पिता। और जब हमसे कहते हैं पुकारना उनको ये कहकर, हे पिता हमारे, क्या? हे पिता हमारे। अध्याय 6 वचन 9 पढ़िए। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता,
यीशु सिखाते हैं, यीशु आपको सिखा रहा है बेटा तेरा भी एक पापा है, स्वर्ग में विराजमान वो ईश्वर, वो तेरा बाबा है, उसके साथ तेरा रिश्ता बहुत जरूरी है। पढ़िए 6:9। हालेलुया। यीशु सिखा रहा है, अपने 12 शिष्यों को सिखाया, उनके द्वारा पूरी दुनिया को सिखाया। आज वो आपको सिखा रहा है, वो आज मुझे सिखा रहा है। वो ये सिखा रहा है जब उसे पुकारते हो बाबा कहकर पुकारना, पापा कहकर पुकारना, वो रिश्ता पहले कायम करना, फिर तू प्रार्थना करना। इसलिए बच्चों, आपको अगर अपने पापा के साथ एक टूटे बिखरे रिश्ते हैं तो मैं आपसे कहूँगा आज अपने ईश्वर को बाबा कहकर पुकारना। आपके अपने पापा के साथ शायद रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन आप अपने ईश्वर को पापा कहकर पुकारना। बाइबल यही सिखाती है, यीशु भी यही सिखाते हैं। इसलिए आज के दिन आराधना के समय आप उन्हें बाबा कहकर प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलिए हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 17 में, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 17 में यीशु कहते हैं मैं अपने पिता तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर तुम्हारे ईश्वर के पास जा रहा हूँ, मुझे मत रोकना। मैं अपने पिता तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर तुम्हारे ईश्वर। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 17। पढ़िए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ी देर के लिए बाइबल बंद कर लीजिए, बाइबल बंद कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए बाइबल बंद कर लीजिए, खड़े हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। हालेलुया। तो जिस ईश्वर को सभी लोग भगवान और मालिक और ईश्वर और जो भी नाम कहकर पुकारते हैं, और उस ईश्वर को हम क्या नाम कहकर पुकारेंगे? अब्बा। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो अब्बा है हमारे, तो फिर हम कौन है? बच्चे। हम कौन है? बोलो हालेलुया। तो हम मामूली चीज़ है कि सॉलिड चीज़ है? आपके जैसे बस आप है बेटा। इसलिए चाहे पूरी दुनिया आपको बेकार करार दे, तब भी याद रखना एक ही है। क्या? एक ही है। क्या? एक ही पीस है, अपने बाप की बेटी है। हालेलुया। तो वचन कहता है मैं सोचता हूँ आप मुझे पापा कहकर पुकारे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक दूसरे को 4-5 लोगों को हाथ मिला के बोलना वो तेरा बाबा है। बोलो वो तेरा बा है, वो तेरा बा, वो तेरा बा। हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। असली में एक दिन आपके पास आकर बोले बेटा, प्रेज़ द लॉर्ड। असली में एक दिन अगर वो आपके पास आकर गले लगा के बोल दे बेटा हो गया, उस दिन तो हो गया, गया, पता नहीं क्या होगा उस दिन। प्रेज़ द लॉर्ड।